इस खूबसूरत 4K वीडियो में हमने विंध्याचल रेंज और नर्मदा नदी को कवर किया है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, बाईं तरफ बड़खेड़ा स्टेशन है जो कि भोपाल इटारसी रूट पे भोपाल से 47 किलोमीटर दूर है, और दाईं तरफ ऊपर टॉप में नर्मदापुरम यानी होशंगाबाद स्टेशन है जो कि बड़खेड़ा से 27 किलोमीटर दूर है। तो इस 27 किलोमीटर की जर्नी में पूरा विंध्याचल रेंज को क्रॉस करती है ट्रेन, और अंत में नर्मदा नदी को भी पार करती है। इस समय हम सवार हैं 12782 निजामुद्दीन मैसूर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में। ट्रेन ने अभी कुछ सेकंड पहले ही बड़खेड़ा स्टेशन पार किया है, और ये अब हम विंध्याचल रेंज के बीच में से गुजर रहे हैं। ये जंगल जो है विंध्याचल रेंज के ऊपर स्थित जंगल है। काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में। ट्रेन भी ज़्यादा स्पीड से नहीं चल रही, घाट सेक्शन होने के कारण। हम बढ़ रहे हैं भोपाल से इटारसी की तरफ, और जो बड़खेड़ा स्टेशन अभी हमने पार किया वो भोपाल से 27 किलोमीटर आगे है। वन टू 782 निजामुद्दीन मैसूर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि सुबह 5:10 से निजामुद्दीन से छूटी हुई है, वो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते लगभग 1 घंटा देरी से चल रही है। ये देखिए कैसे पहाड़ को काट के ट्रेन ट्रैक बनाया गया है। ये हिमालय की तरह एक नई पर्वत श्रृंखला नहीं लग रही, क्योंकि जो चट्टानें हैं काफ़ी मजबूत हैं। अब बात करें विंध्याचल रेंज की, तो ये पर्वत श्रृंखला भारत के पश्चिम मध्य भाग में स्थित एक खंडित पर्वत श्रृंखला है। खंडित से तात्पर्य है कि ये कंटिन्यूअस नहीं है, बीच बीच में ब्रेक हुई है। इसका पूरब दिशा से पश्चिम की ओर विस्तार है, और कुल लंबाई इसकी 1086 किलोमीटर है। विंध्याचल रेंज को ऐतिहासिक रूप से उत्तर व दक्षिण भारत के बीच का विभाजक माना जाता है। जहाँ से हमारी ये ट्रेन गुजर रही है, यहाँ मैक्सिमम हाइट जो हम क्रॉस करेंगे, अभी कुछ ही क्षणों में एक चौका स्टेशन आएगा छोटा सा, उसके पास जो मैक्सिमम एलिवेशन इस ट्रैक का रहेगा वो 470 मीटर के लगभग रहेगा। अब मैं बड़ा अचंभित था जब मैंने इस वीडियो को बनाते हुए कुछ अध्ययन किया, तो मैंने नोट किया कि भोपाल का एलिवेशन
524 मीटर है। तो मीन्स भोपाल का एलिवेशन, ये जो हम विंध्याचल रेंज को क्रॉस करेंगे हाईएस्ट पॉइंट पे 470 मीटर पे, उससे भी ऊंचा है। तो उसका कारण ज्ञात करने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा। मुझे पता चला कि भोपाल, झांसी इत्यादि इलाका जो है वो मालवा के पठार पे पड़ता है। तो मालवा का पठार एक अपने आप में ही उठा हुआ क्षेत्र है। तो देखा जाए तो प्रैक्टिकली भोपाल से बड़खेड़ा तक आपने हाइट लूज़ ही की है थोड़ी, और बड़खेड़ा के बाद फिर थोड़ा सा स्लाइटली हाइट गेन करके आप विंध्याचल रेंज को क्रॉस करेंगे। तो ये देखिए वायरमेश लगा के पहाड़ों को, चट्टान कोई ट्रैक पे ना गिर जाए उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है। विंध्याचल जो रेंज है वो नर्मदा नदी के उत्तर दिशा में स्थित है। विंध्याचल रेंज का उच्चतम जो शिखर है उसका नाम सद्भावना शिखर या गुडविल पीक है। ये अभी जो नदी आ रही है, एक सज्जन मेरे साथ बैठे हुए हैं, उन्होंने इसमें गलती से नर्मदा समझ के अपने फूल विसर्जित कर दिए। मैंने उनको रोका भी, मैं कहा ये नर्मदा नहीं है, क्योंकि नर्मदा से पहले बुधनी स्टेशन आएगा। लेकिन उनको लगा कि मैं शायद ठीक जानकारी नहीं दे रहा। चलिए, जो भी था उनकी तसल्ली हुई। अब बात करें विंध्याचल रेंज की या विंध्या रेंज की, तो ये पूर्व से पश्चिम छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व गुजरात राज्यों से गुजरती है। अब बात कर लेते हैं नर्मदा नदी की, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बुधनी स्टेशन नज़दीक ही है। तो नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम स्थल अमरकंटक रेंज में 1046 मीटर की ऊंचाई पे स्थित नर्मदा कुंड से होता है, और ये गुजरात में भड़ूच से 40 किलोमीटर पश्चिम दिशा में अरब सागर में जाके गिरती है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। यह भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है। यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात से होकर बहती है। इस नदी को जिस स्थान बुधनी से हम पार करेंगे, उस स्थान का अल्टीट्यूड 306 मीटर है, और जहाँ से ये उद्गम होती है नर्मदा नदी, उस स्थान का अल्टीट्यूड 1046 मीटर है नर्मदा कुंड का। तो ये देखिए बुधनी स्टेशन आ गया, और अब किसी भी क्षण हम नर्मदा के दर्शन करेंगे। और अब देखा जाए तो हमने विंध्याचल रेंज को पार कर लिया। जी हाँ, ये बुधनी स्टेशन ही है। और अब एक टर्न लेगी ट्रेन, और उसके बाद नर्मदा नदी के दर्शन होंगे।
जिस पुल से हम अभी नर्मदा को पार करेंगे, उस पुल से कैमरे की दिशा में नदी का उद्गम स्थल 642 किलोमीटर दूर है। यानी कि नर्मदा कुंड इस पुल से 642 किलोमीटर पूरब दिशा में है। और इसका समुद्र में जहाँ विलय होता है भड़ूच के पास, वो स्थान कैमरे की विपरीत दिशा में यानी कि पश्चिम दिशा में इस पुल से 670 किलोमीटर दूर है। तो ये पूरी लंबाई इस नदी की 1312 किलोमीटर है अपने उद्गम स्थल से और समुद्र में विलय होने तक। ये ट्रेन ने कर्व लेना शुरू कर दिया है। जब ऐसे ट्रेन कर्व लेती है तो वो अपने आप को उस पुल के साथ अलाइन कर रही है, ट्रैक। ये उसका द्योतक है। और देखिए पीछे बैकग्राउंड में आपको विंध्याचल रेंज दिख रही है, जिसको हमने अभी पार किया। ये आ गई जी नर्मदा नदी, दर्शन करिए। ये मैंने अपना कॉइन माँ नर्मदा को समर्पित किया। मेरा प्रणाम नर्मदा को। खूबसूरत नदी, साफ सुथरा जल। ये कैमरे की दिशा से कैमरे की विपरीत दिशा में बह रही है। विंध्याचल रेंज भी पीछे दिख रही है आपको। खूबसूरत नर्मदा नदी जिसे हमने अभी पार किया, भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी। और ये हम पहुंच रहे हैं उस शहर में जिसका पुराना नाम था होशंगाबाद, और अब माँ नर्मदा के नाम से नर्मदापुरम इसका नाम रखा गया है। तो ये था हमारा वीडियो विंध्याचल रेंज और नर्मदा नदी के बारे में। 12782 निजामुद्दीन मैसूर एक्सप्रेस में बैठ के ये आ गया जी नर्मदापुरम स्टेशन। इस ट्रेन का यहाँ स्टॉप नहीं है।